नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों चर्चा अब सीबीआई के छापों की है। छापे छत्तीसगढ़ में सुबह से शुरू हुए और धीरे धीरे खबर आई कि ये छापे सिर्फ छत्तीसगढ़ में एक्स सीएम भूपेश बघेल नहीं बल्कि कई आईएएस अधिकारी, विधायक कांग्रेस के देवेंद्र यादव और कई आईएएस अधिकारियों के अलावा कई दूसरे शहरों में भी पड़े हैं। धीरे धीरे खबर आई कि करीब 60 जगहों पर 60 प्लेसेस पर सीबीआई ने छापेमारी की है। कोई कह रहा है यह मामला जुड़ा हुआ है महादेव सट्टा ऐप से, तो कोई कह रहा है यह मामला जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले से। लेकिन जब इसके दायरा को जिस तरह से बढ़ता गया दिल्ली और दूसरे कई शहरों में, तो लगा कि शायद ये महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा ये मामला निकला बाद में। इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। कांग्रेस निशाना साध रही कि आप अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और बीजेपी कह रही कि आप ही तो नाम मांग करते थे कि भाई इस मामले की सीबीआई जांच करा लीजिए। अपने समय में आपने सीबीआई को बैन कर रखा था। जब बीजेपी ने आरोप लगाए थे तो आप कहते थे सीबीआई जांच करा लो। अब जब सीबीआई आ गई तो फिर आपको परेशानी हो रही है। इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। जल्दी से 6 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि छापे से कैसी गहमा गहमी आज छत्तीसगढ़ में रही है। भूपेश बघेल पर शिकंजा कसा है। रायपुर में छापा पड़ा है, भिलाई पर भी छापा पड़ा है। आप देखिए उधर आनंद छावड़ा के घर रेड हुई है 10 मार्च 2025 की। वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब ईडी की रेड हुई थी और भूपेश बघेल ने इसको लेकर पोस्ट किया और कहा कि चूंकि कांग्रेस लगभग ये कह रही कि जब से उन्हें पंजाब का प्रभारी बनाया गया है तब से बहुत ज्यादा मुखर ये कार्रवाइयां हो गई हैं और अब जो केंद्रीय एजेंसियां उनके जरिए दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। सीएम साय ने इस पूरे आरोपों पर क्या जवाब दिया है, आपको ये बयान सुनाते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा है छत्तीसगढ़ के सीएम डॉक्टर विष्णुदेव साय जी ने। महादेव ऐप को लेके छापा पड़ा है और सबको मालूम है, दुनिया को मालूम है कि महादेव सट्टा ऐप के माध्यम से छत्तीसगढ़ में हमारे लोगों के साथ और विशेषकर युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। उनको सट्टा के लत में फंसाया गया जिसकी शिकायत हुई और इसके मुलजिम देश के बाहर भी हैं। इसलिए प्रदेश ने इसको सीबीआई को सौंपा था और सीबीआई इसके जांच के तहत आज वहां पर छापा डाला है। बीजेपी और कांग्रेस अब एक दूसरे पर हमलावर हैं। जरा सुनिए बीजेपी और कांग्रेस के नेता इन छापों को लेकर क्या कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सट्टा ऐप बंद नहीं हुआ, इसका मतलब सट्टा ऐप का पैसा वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेताओं और मुख्यमंत्री से लेकर उनके मंत्री और तमाम नेताओं को जा रहा है। इसका मतलब केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके तमाम नेताओं को पैसा जा रहा है, इसलिए बंद नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं क्यों बंद नहीं हुआ। महादेव सट्टा ऐप में सबसे ज्यादा कार्रवाई पिछले हमारी सरकार थी, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, एफआईआर हुई और सबसे ज्यादा कार्रवाई और गिरफ्तारियां हुई है। इस सरकार में कितनी कार्रवाई हुई, कितनी गिरफ्तारियां हुई है। सिर्फ फर्जी गिरफ्तारी दिखाकर दुबई से लाने की बात करके छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करना चाह रहे। उनको नहीं मालूम है शायद कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने स्वयं विभिन्न विषयों पर सीबीआई जांच की मांग की है, तो वे बाबा उनको भी विश्वास है, भाई ईडी पर विश्वास है, सीबीआई पर विश्वास है, अब उनको भी विश्वास है। प्रमोशन हुआ है, कोई बड़ी जवाबदारी इनको मिली है, तो इससे वो घबराने वाले नहीं है और हम लोग इस लड़ाई में सब उनके साथ खड़े। इनको यही नसीहत दूंगा कि बदले की भावना से कार्रवाई करना बंद करिए। जब ये घोटाले हुए तो राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे, और जब उनके मुख्यमंत्री तो काल में ये घोटाले हुए हैं और सीबीआई उन तक जांच करने पहुंची है, तो जांच में जांच एजेंसी को वो सहयोग करें। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या हैं। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे। महादेव सट्टा ऐप घोटाले में देश भर में छापेमारी, बघेल के घर भी हुई कार्रवाई। बघेल पर ईडी के छापे में क्या मिला, सेक्स स्कैंडल का आरोप कोर्ट में क्यों नहीं टिका। ये बार बार पूछा जा रहा है कि भाई एक बार जांच एजेंसियां काम तो कर रही हैं पर नतीजा क्या। बीजेपी बोली कांग्रेस ने सीबीआई की मांग उठाई, अब जांच से पार्टी क्यों घबराई। बघेल सरकार के घोटालों पर सबसे बड़ी कार्रवाई, सियासी दुश्मनी या जुर्म साबित कर पाएगी सीबीआई। ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत कम होता है। जांच एजेंसियां अगर 100 केस दर्ज कर लेती हैं ईडी सीबीआई, तो आप सोचिए कि उनमें से 90 से ज्यादा लोग बरी हो जाते हैं बाद में।
तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आइए सीधे रुख करूंगा अपने मेहमानों का। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर के शर्मा जी आज ज्वाइन किए हैं, बहुत बहुत स्वागत करूंगा उनका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है उनका भी। बीजेपी से वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता नरेश गुप्ता जी हमारे साथ है, और नरेश गुप्ता जी इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता भी हैं, यानी इस पूरे मामले को लेकर शुरू से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। नरेश गुप्ता जी आपके पास सबसे पहले आता हूं। नरेश गुप्ता जी देखिए, बड़ी कार्रवाई हुई है और बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। 60 जगह पर छापे पड़े हैं, पूरे देश की बात करें, और मुझे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में एक किसी मामले को लेकर इतने सारे लोगों पर कार्रवाई, जिसमें कई आईपीएस हैं, राजनेता हैं, और भी लोग हैं, एक साथ इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पुराने भूपेश बघेल सरकार के समय एक बड़ा लूट तंत्र इस प्रदेश में स्थापित हुआ था, जिसका नाम था महादेव सट्टा ऐप। ये इसको तत्कालीन सरकार का संरक्षण प्राप्त था, और उस संरक्षण के समय ही जब हम मांग कर रहे थे तो भूपेश बघेल जी ने उस पर बहुत सारी सरकार में एफआईआर हुई थी, तो भूपेश बघेल जी ही कहा करते थे कि इसकी जांच तो केंद्र सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत सारी दूसरे स्टेट्स और दूसरे देश के लोग भी जुड़े हुए हैं। आज कार्रवाई हो गई तो क्या वो राजनीतिक कार्रवाई हो गई? अब मैं बात कर रहा हूँ, ये तथ्य पर बात करना चाहिए। तथ्य पर बात करने के बजाय राजनीतिक बहस और राजनीतिक बयानबाजी के बजाय जो तथ्य हैं, जो सबूत हैं, जो चीजें ऊपर स्थापित हैं, उस पर बात करना चाहिए। तो सबसे बेहतर ये होगा कि अपन फैक्चुअल बेस बात करें, या फिर अपन पॉलिटिकल भाषण दे दें। तो ये कार्रवाई तो सीबीआई और ईडी और दूसरी एजेंसीज जो काम करती हैं, वो तो तथ्य के आधार पर काम करती है, जो उनके पास फैक्ट्स अवेलेबल होते हैं, ये उसी बेस पे कार्रवाई की है। ठीक है नितिन जी, लेकिन और आपको बता देता हूं, हम मार्च 2021 में हम पहली शिकायत किए थे इस पर ईडी के सम्मुख। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और ईडी के सम्मुख मार्च 2021 में, आज से 4 साल पहले। चलिए ठीक है। नितिन भंसाली जी, आप लोग कहते थे भाई जांच कराओ, 21 तारीख या 23 तारीख मार्च 2021 में किए थे। ठीक है। नितिन भंसाली जी, आप लोग कहते थे जांच करा लीजिए, सीबीआई बुला लीजिए, फिर आपने सीबीआई को बैन भी कर दिया था, आपको लगता था कि अब हमने बुला लिया तो आ ही ना जाए। उसके बाद अब बीजेपी आ गई तो सीबीआई भी आ गई, और सीबीआई आ गई जांच कर रही है। अब वो बीजेपी पूछ रही कि दिक्कत क्या है, अगर कुछ गलत नहीं किया तो नहीं होगा। जैसे सेक्स सीडी कांड में भूपेश बघेल जी को आरोपी बनाया गया, वो पाक साहब से तो निकल गए ना, कोर्ट ने छोड़ दिया ना कि हाँ भाई सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहां दिक्कत है? थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, बड़े राजनेता थोड़ा बहुत होती है इस मामले में भी कोर्ट में मुंह की खानी पड़ेगी। अभिलाष जी, इस मामले में भी कोर्ट में मुंह की खानी पड़ेगी। ये जो बीजेपी के 3 जमाई ईडी, आईटी और सीबीआई जो सक्रिय हैं, ये बातें किसी से नहीं छुपी हैं। बहुत विद्वान व्यक्ति हैं नरेश भैया, ये अशोक चौहान, हिमंत बिस्व शर्मा, एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल भाई पटेल, छगन भुजबल, ऐसे सैकड़ों नाम हैं जिनको इनके नेताओं ने पानी पी पी के इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ईडी ने अरेस्ट भी किया, सीबीआई में केस भी रजिस्टर्ड हुए, फटाफट बीजेपी में आए, सब क्लियर, संपत्तियां तक वापस हो गई है, और क्लोजर रिपोर्ट भी सीबीआई और ईडी ने कोर्ट में पेश कर दी। तो सबको समझ में आता है कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई किसके ऊपर होती है। नरेंद्र भाई मोदी देश के विद्वान प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं छत्तीसगढ़, ये उनके आने से पहले सीबीआई का जो छापा है, ये उनके भाषण की एक स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। ये क्या भाषण देंगे, तो ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और मैं पूछता हूँ महादेव भंसाली जी, ये तो 60 जगह पर पड़ा है, 60 जगह थोड़ी जा रहे हैं पीएम मोदी। भारतीय अभिलाष जी, बात पूरी करूंगा। सौरभ चंद्राकर को इन्होंने कहा था कि दुबई में अरेस्ट कर लिया गया है, भारत लाया जाएगा। 4 दिन बाद प्रदीप मिश्रा की शिव कथा में ताली बजाते हुए नजर आए, भजन कर रहे थे। तो ये क्या कर रहे हैं भाई? केंद्र में सरकार किसकी है? राज्य में तो हमारी सरकार के समय 500 से अधिक कार्रवाइयां महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ हुई थी, और 100 से अधिक लोगों को सरकार ने, हमारी सरकार के कार्यकाल में अरेस्टिंग हुई थी उनकी। ये सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति है। वो भूपेश बघेल जी के यहाँ जो छापा पड़ा है नरेश भैया, वहां गाय है अंदर में 6, वो चारे के लिए गाड़ी खड़ी है बाहर, कम से कम गाय का चारा जाने दे दीजिए, इतना करिएगा। यहाँ से डिबेट में से निकलने के बाद इतनी गौ सेवा कर दीजिएगा, ठीक है, गाय का चारा अंदर मैं आऊंगा नितिन भंसाली जी, के शर्मा जी के पास आ रहा हूं, रहम कर दीजिएगा गौ माता। ना ठीक है, के शर्मा जी के पास आ रहा हूं, फिर आऊंगा मैं। के शर्मा जी, देखिए बहुत बड़ा मैटर है ये। कांग्रेस कहती है कि कार्रवाई हमने की, हमारी नीयत खराब होती तो हम 500 से ज्यादा कार्रवाइयां करते क्या?
हमारी नीयत खराब होती तो 100 से ज्यादा लोग अरेस्ट होते क्या? हमारी नीयत खराब होती तो हम कहते क्या केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराओ? हमारी नीयत खराब होती तो क्या हम बताते देश में बहुत बड़ा नेटवर्क है, हम नहीं कर पाएंगे, आप लोग भी कीजिए इसमें जांच? अब इस पूरे मामले में जो जांच हमने इनिशिएट करी, सब करी, तो उसी जांच को हमारे आसपास लपेट कर हमें फंसाया जा रहा है। अच्छा, कांग्रेस के पास तथ्य भी है। कांग्रेस कह रही है कि आपने सीडी कार्ड में फंसाने की कोशिश की, कुछ नहीं निकला। ईडी आकर के छापे मारकर गई, आज तक ईडी ने ना तो उसको कोई जानकारी दी है कि उनके क्या सबूत उनके खिलाफ मिले हैं, मीडिया को ना किसी को बताया है। अब सीबीआई आ गई है, तो ऐसा है कि कांग्रेस के आरोपों में भी कुछ दम तो है। क्या कहेंगे आप सर? देखिए, पूरे मामले को यदि देखेंगे तो जनता की दृष्टि से यदि कोई गड़बड़ी हुई, कोई भ्रष्टाचार हुआ है, जो 6,000 करोड़ रुपए की महादेव सट्टा ऐप की बात कही जा रही है, 2,000 करोड़ 2,161 करोड़ का जो शराब घोटाले की बात कही गई, पैसा है कहाँ? ये जानकारी तो चाहिए ना। इसकी जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी ही है या राज्य की ईओडब्ल्यू है, तो ये सफल हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इसकी जांच में ईडी गई, ईडी से क्या मिला ये सामने नहीं आया, कोई विज्ञप्ति भी जारी। आज सीबीआई ने जो एक विज्ञप्ति छोटी सी जारी की है, जिसमें 60 स्थान की बात और 4 राज्यों को उल्लेख के साथ साथ ये कहा है केवल यहाँ पे हमको डिजिटल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिले हैं, इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग किया गया है। और दूसरा शब्द हुआ है प्रोटेक्शन मनी। प्रोटेक्शन मनी मतलब अधिकारी और नेताओं को इनके संरक्षण के लिए स्मूथ रूप से और अनइंटरप्टेड, बिना रुकावट के ये इनका चलता रहे धंधा, इसके लिए इन्होंने पैसा दिया है। मुझे लगता है कि पैसा देने वाले पर जो कार्रवाई हो रही, निश्चित रूप से इसमें क्या मिला ये तो जनता को जानने का हक है। और निश्चित रूप से आप न्यायालय में चालान पुटअप करेंगे तो बात सामने आएगी, न्यायालय में कितना खड़ा होगा अलग है। लेकिन उस समय भी कांग्रेस शासनकाल में लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ था इनके खिलाफ। सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, शुभम सोनी, ये 3 प्रमुख लोग हैं। शुभम सोनी के जो उन्होंने मेल किया, उसके आधार पर 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को मिलने की बात आई थी। ये पैसा है कहाँ? दूसरी चीज ये है कि इस पूरे मामले में जो शिकायत की गई है नरेश गुप्ता जी के द्वारा, तो वो सब कुछ उनके पास है। वो तो अधिकारियों को कितना कितना राशि मिला ये भी बता रहे हैं। तो क्या इसकी पुष्टि ईडी और जो सीबीआई कहें, अब तो सीबीआई जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है उसमें पुष्टि हो पाएगी कि जनता को चाहिए कि जो पैसा ये भ्रष्टाचार के रूप में गया है उसका एक वापसी हो पाती है कि नहीं हो पाती। और जो विश्वास है, निश्चित रूप से कांग्रेस के नेताओं को भी ईडी के अतिरिक्त और क्या बात कर सकते हैं। यदि राज्य में किसी बड़े मामले की, भारतमाला प्रोजेक्ट में जो 4,000 करोड़ रुपए का जो सड़क निर्माण हो रहा है 468 किलोमीटर का, तो उसमें यदि भ्रष्टाचार की बात होती है तो ईओडब्ल्यू किस स्तर तक जांच करेगी? 124 किलोमीटर का ही छत्तीसगढ़ में, तो बाकी की जांच यदि गड़बड़ी सामने 10 किलोमीटर में ही 350 करोड़ घोटाले की बात आ रही। कहने का तात्पर्य यह है कि एक विश्वास केंद्रीय एजेंसियों पर होना चाहिए, राजनीतिक हो या अधिकारी। इनके यहाँ छापा में क्या मिला है, मुझे लगता है कि इसको इंतजार करने की आवश्यकता है। जो बात कही जा रही है, कांग्रेस के नेताओं ने आज इस बात को लेकर वहां पे घेराव करके बैठे थे कि कोई यहाँ पे कोई ऐसी सामग्री अंदर लेके ना चले जाए जिसको जब्ती सो कर दिया जाए। तो ये विश्वास की बात है कि इन एजेंसियों पर जनता का विश्वास है। और इस पूरे मामले में आप देखेंगे कि कार्यवाही लंबे समय से 75 एफआईआर भूपेश बघेल के सरकार में हुआ, 450 लोग गिरफ्तारी हुए। उस समय बताया गया कि 2.5 करोड़ का सामान जब्त हुआ है और 16 करोड़ रुपया सीज किया गया है। इसके साथ ही ये भी जानकारी है कि 10 लाख लोग इसमें शामिल हैं, 10,000 बैंक खाते हैं। तो जांच बड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो मेन आरोपी जो दुबई में बैठे, 3 नाम जो मैंने लिया है चंद्राकर का, जो जाके उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी, ये तो मेन तो वही है। क्योंकि महादेव सट्टा ऐप अभी भी चलने की बात आती है। यदि वो संचालन हो रहा है तो क्या प्रोटेक्शन मनी जारी है, क्या आज भी चल रहा है, क्या किसके संरक्षण में चल रहा है, ये तमाम प्रकार की बातें जनता के मन में है। इस दुविधा को दूर करने के लिए निश्चित रूप से केंद्रीय एजेंसियों पर विश्वास, और वो कहां तक सफल होती है, मुझे लगता है कि इसके लिए कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। और नरेश जी, देखिए, आपकी जितना हम जानते हैं, भूपेश बघेल जी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो थी नहीं। एक गलत काम हो रहा था, उसकी आपको जानकारी मिली, आपने शिकायत की। पर ये जो कांग्रेस आरोप लगा रही, स्थिति स्पष्ट कीजिएगा, क्या महादेव सट्टा ऐप आज भी चल रहा है या नहीं चल रहा? आपकी जानकारी में ये चीज है कि नहीं? कतई नहीं चल रहा है महादेव सट्टा ऐप आज की डेट में। तो मैं यही जानना चाहता हूं, यदि चल रहा है तो मेरा, यदि कांग्रेस का क्लेम सही है तो इनको इसको कोर्ट में लेकर जाना चाहिए और इसका एविडेंस देना चाहिए। खाली राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहिए।
ठीक है, इसलिए मैंने स्पष्ट कराया क्योंकि बार बार ये कांग्रेस लगभग हर दूसरा नेता ये बात करता है, मैं इसलिए इसको स्पष्ट कराना चाह रहा था। अब मैं अपना सवाल लेता हूं। नरेश जी, यहां पर सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी जांच हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कॉन्क्रीट लेवल पर कुछ दिखता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा संशय होता है। ईडी ने कार्रवाई की, चलिए उस टाइम नहीं तय कर पाए कि क्या मिला क्या नहीं मिला, पर ट्रांसपेरेंसी तो रखनी चाहिए ना। हाँ, मैं देख रहा था, मध्य प्रदेश की बात कर लेता हूं, आरटीओ घोटाला होता है, उसको लेकर के केंद्रीय जांच एजेंसी एक ट्वीट करती है, इतनी राशि हमने जब्त की, दूसरे दिन दूसरा आंकड़ा आता है, तीसरे दिन तीसरा आंकड़ा आता है। हो सकता है कैलकुलेशन में कोई गलती हो सकता है, पर इससे दुविधा होती है। दूसरा, कल कोई कार्रवाई होती है, बड़ी कार्रवाई होती है, उस पर कोई कमेंट या कोई ट्वीट या कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती जाती, उससे करीब 20 गुना छोटी एक कार्रवाई होती है, 2.5 करोड़ कहीं से जब्त किया जाता है, उसकी डिटेल आ जाती है। तो ये स्पेसिफिकली कम से कम केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, वो बहुत सिस्टमेटिक काम करती हैं, गोपनीयता के साथ काम करती हैं, पर कहीं तो कुछ तो हमको रखना पड़ेगा ना कि भाई ये हमने जब्त कर लिया। अब ईडी ने छापा मारा था, अभी तक कुछ नहीं निकला, फिर अंजाम वही होता है जो सेक्सीडी कांड में हुआ था कि आरोप पे आरोप बोलते रहे हम और बाद में वो कोर्ट से बरी हो गए। तो ऐसे में फिर सवाल उठेंगे, कन्विक्शन रेट आप खुद जानते हैं कि बहुत अच्छा नहीं है। देखिएगा, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए इस बात का कि ये बहुत सेंसिटिव काम करती है सीबीआई, अलग एजेंसी है, बहुत सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं और इसको सीधा वो कोर्ट पे लेके जाते हैं। कार्यवाही के पहले, पूरा काम करने से पहले कोई चीज लीक करना उसके अगले वाले स्टेप को इफेक्ट करता है, इसलिए गोपनीयता बरती जाती है और ये गोपनीयता बरतना उनका प्रोफेशनलिज्म का पार्ट होता है। यदि आप कोई चीज को स्टेप बाय स्टेप डिक्लेयर करते जाएं तो आगे वाली चीजें तो सब सारी चीजें वो जो करप्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए हैं, जिन लोगों ने सारी चीजों पे इन्वॉल्वमेंट है, वो अपने आप को सतर्कता की लाइन पे चले जाते हैं। तो सरकार तो वो ये एजेंसियां जो हैं वो उन चीजों को ध्यान में रखकर सारी चीजों का डिक्लेरेशन करती हैं। अच्छा, ठीक है। नरेश जी, अब एक चीज और बताइए कि इतना हजारों करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ में इस ऐप के जरिए पूरा कमाया गया और जो के शर्मा जी कह रहे हैं कि वो पैसा गया कहां, पैसे का मनी ट्रेल तो आज तक कुछ मिला नहीं, वो पैसा कहां है, पैसा नहीं मिल रहा, मनी ट्रेल भी मिल रहा तो पैसा नहीं मिल रहा है, और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, जिन पर कांग्रेस आरोप लगा रही है, उनके ऊपर कई जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, अभी तक कुछ मिला नहीं, ये कहा जा रहा है। देखिएगा, आप पूरे सिस्टम पे देखें, आप ईडी की पूरी चार्जशीट स्टडी कर लें तो बहुत सारी चीजें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी, पैसे कहाँ गए। ये इट इज टू बी सेड बाय द एजेंसीज ओनली। मैं एजेंसीज का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं यहाँ पर, लेकिन मॉडस ऑपरेंडी जो बता रहा हूं, आप एजेंसीज की रिपोर्ट पढ़िए, चार्जशीट पढ़िए, उनके सारी रिपोर्ट्स को पढ़ने पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये मनी ट्रेल कहाँ है और पैसे कहाँ गए और कहाँ से कहाँ गए। ये सारी चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर है और वो लास्टली कहाँ गए हैं वो उसी के लिए सारे सर्च होते हैं, ट्रेसिंग चल रही है उसकी। ठीक है, बहुत आप ईडी की रिपोर्ट पढ़िए, यू विल गेट एवरीथिंग। ठीक है। नितिन भंसाली जी, आप लोग गुमराह कर रहे हैं ये कहकर कि महादेव सट्टा ऐप चल रहा है, आपको चैलेंज कर रहा है नरेश गुप्ता जी कि आप बता दीजिए कहाँ चल रहा है। दूसरा सवाल ये है कि अगर बिल्कुल चल रहा है, अगर बिल्कुल चल रहा है, आप कह रहे हैं चल रहा है, कहाँ कैसे साबित होगा सर चल रहा है? नहीं, अब हम दोनों पे हम कंफ्यूज हैं, हम तो दोनों पर भरोसा करते हैं बहुत। चल ही रहा है अभी भी वो। नहीं, बिल्कुल चल रहा है। उत्तर प्रदेश में चल रहा है, झारखंड में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, इनकी जहां सरकार है वहां चल रहा है भाई। मतलब और देखिए, सौरभ चंद्राकर और वो रवि उपल और शुभम सोनी यदि दुबई में बैठे हैं तो उनको पकड़ के लाने का काम किसका है? केंद्र में आपकी सरकार है। आप कहते हैं अरेस्ट कर लिया और वो प्रदीप मिश्रा के शिव कथा में भजन कर रहा है बैठ के, उसके वीडियो जारी हो रहे हैं। तो क्या कर रही है आपकी सरकार केंद्र में और राज्य में बैठ के आलू छिल रही है? आप लोगों को ये सट्टा ऐप को आप लोगों को इस पे बंद करवाने पे काम करना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि भूपेश बघेल कांग्रेस जो है ये फ्लावर है, फ्लावर नहीं है, फायर है, झुकेंगे नहीं कुछ भी स्थिति हो जाए। जितना दम आप लोगों को, जितना दमन करना है आप नहीं झुकेंगे। गिरफ्तार करके बताइए, ये कार्रवाई करके बताइए, आप गिरफ्तार हो जाएगी तो राजनीतिकरण है। 2000 करोड़ का आरोप लगता है कि घोटाला हुआ,
और 150 करोड़ की संपत्ति जब्त नहीं होती, कैश जब्त नहीं होता, कोई चीजें नहीं मिलती, भाई की, चाचा वही की, जब्त करने की कोशिश तो कर रहे हैं नितिन जी। सबके पुष्ट। चलिए मैं के शर्मा जी के पास आ रहा हूँ। ठीक है, माफी चाहूंगा, के शर्मा जी के पास आ रहा हूँ। 200 करोड़ तक नहीं पहुंचा। ठीक है, शर्मा जी के पास आ रहा हूँ। सर शर्मा जी, देखिए जो महत्वपूर्ण सवाल है कि पैसा मिल रहा है, ट्रेसिंग चल रही है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, पर जिस कदर केंद्रीय जांच एजेंसियां छत्तीसगढ़ में इस वक्त एक्टिव हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी, मुझे तो लगता है कि कोई एजेंसी बची नहीं है जो यहां पर दौरे पर नहीं है। ऐसे में कांग्रेस का भविष्य कैसे देखते हैं आप, मेरा पहला सवाल। और एक दूसरा सवाल यह है कि कांग्रेस ने आरोप लगाने के लिए एक नया आधार बनाया कि जब से उन्हें पंजाब का प्रभारी बनाया गया है तब से ये कार्रवाइयां तेज हो रही हैं, तो ये संयोग मात्र है या इनके आरोपों में कुछ बल दिखता है आपको? ये बहानेबाजी है। भाजपा सरकार में आई है, कांग्रेस सरकार पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए, निश्चित रूप से जनता जो है छोटे स्तर पर पटवारी से लेकर मंत्रालय तक जो छोटे छोटे भ्रष्टाचार होते हैं उनको लेकर त्रस्त है, इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ वो कार्रवाई चाहती है। और इसमें कौन है दोषी इसके उसे जनता को मतलब नहीं है। और जो जितने भी प्रकार की कार्रवाई है इसमें कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन तथ्य चालान पुटअप में आप बता रहे हैं, तो फिर अभी जो 508 करोड़ है वो कहां है? आपके पास 35 लाख रुपए जब्त होता है भूपेश बघेल के यहाँ, 140 एकड़ की जमीन वो खुद की बताते हैं, अभी 3100 रुपए प्रति क्विंटल में भाजपा सरकार ने उनकी धान खरीदी होगी, तो 92 लाख रुपए का तो वो धान बेचे हैं। कहने का तात्पर्य 2000 आप कर रहे हैं, जो आंकड़े आप ला रहे हैं 6000 करोड़ का इस महादेव सट्टा की बात है, 2161 करोड़ रुपए का आप जो शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, ये तो जिम्मेदारी है ना। मैं भाजपा के भूपेश बघेल जी ने जो 92 लाख का धान बेचा उसका कैश निकाल के घर पे रखा क्या? ना भूपेश बघेल की जो राजनीतिक कद निश्चित 92 लाख थोड़ी मिला है सर। नरेश गुप्ता जी, आप तो तथ्यों में मुझसे बहुत बेहतर हैं, आपको तो ज्ञात होगा 92 लाख नहीं मिला है ना उनके पास से, 33 लाख मिला था, जिसमें से 3 लाख छोड़ दिया गया है, 30 लाख जब्त किया गया है। 92 लाख मिला, जो 92 लाख का धान बेचा उसको निकाल के रखा क्या? उसमें से 32-33 लाख रुपया तो सर वो क्या मिला? वो एक मिनट नितिन जी, सर अगर वो पैसा एक मिनट ना नरेश जी, मैं वही तो कह रहा हूं, अगर वो पैसा अनडिक्लेयर है, अगर वो पैसा अनडिक्लेयर्ड है, उसके कागज नहीं दिए हैं, तो ईडी कम से कम यही सार्वजनिक कर दे कि कुछ नहीं मिला, 30 लाख मिले, इसको नहीं बता पा रहे हैं कहां से मिले, कुछ तो बताए ईडी या सीबीआई। सुनिए आप अभिलाष जी आप ये सोचिए, ईडी क्या एक सेकंड में ईडी वो सारी चीजों को क्रिस्टलाइज कर देगी? आज सर्च सेकंड ना आपके पास इतने पैसे मिले, एक सेकंड की बात नहीं कर, यहाँ के हैं इतने पैसे, यहाँ के हैं, आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी है, वो डिक्लेयर कर दे ईडी। क्या बात करते हो अभिलाष जी? आप पूरा लॉकडाउन सिस्टम तो समझो मालिक, मैं समझ रहा हूं सर, और इस देश की जनता नरेश जी सिस्टम समझ रही है, इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का आप बताओगे ना। जी सर, नरेश जी मैं बहुत अच्छे शब्दों में बात कर देता हूं। 33 लाख रुपए आपके पास मिला, मैं बहुत अच्छे शब्दों में बात कर देता हूं, आप बताओगे ना नरेश जी, मैं बहुत अच्छे शब्दों में बात कर देता हूं। एक मिनट नितिन जी, नितिन जी, मैं बहुत अच्छे शब्दों में बात कर देता हूं। सर, जिस केंद्रीय एजेंसी को लेकर के आप इतने कसीदे पढ़ रहे हैं, वो उनके पास पावर सबसे ज्यादा है, ये हम जानते हैं, लेकिन उनका डिलीवरी ऑफ रिजल्ट जो है वो उतना उत्साहजनक नहीं है, इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा आपको। अगर वो 8-10% का कन्विक्शन रेट दे रहे हैं तो दैट इज नॉट थिंग कि हम उस पर हम उनको बोले कि इनकी हर जांच सही है। यहां तो अगर कोई 50% से ज्यादा गड़बड़ होता है तो उसको लोग बोल देते हैं यार आदमी ठीक नहीं है, और आप कह रहे हैं कि आंख बंद करके हम भरोसा करके रखें। ये भी तो थोड़ा देखना पड़ेगा ना, हमें बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अभिलाष जी, आज तक जो तंत्र में था, अब वो तंत्र में बड़ा परिवर्तन आया है। परिवर्तन जब आ जाएगा सर तो देखेंगे, चिंता करिएगा, सक्सेस रेट दिखेगा आपको। जब सक्सेस रेट दिखेगा तब भरोसा कर लेंगे सर। हमारे यहाँ तो छोटे नितिन जी एक मिनट, अच्छा शर्मा जी आप बताइए, शर्मा जी हमारे यहाँ तो एक मिनट, नितिन जी कांग्रेस की सरकार ना हमारे यहाँ तो स्कूलों में तीसरी चौथी के बच्चे अगर 100 में से 10-12%, 20% लाते तो हम उन्हें फेल बोल देते हैं, जो बच्चे हैं। यहां तो सबसे ज्यादा हाई एलिट क्लासेस जो हैं उसके लोग जांच एजेंसीज में होते हैं, और अगर वो पॉलिटिकल विल या पॉलिटिकल इंटेंशन से इतर होकर के बिल्कुल काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो फिर रिजल्ट डिलीवर क्यों नहीं हो पा रहा, कोर्ट में स्टैंड क्यों नहीं हो रहा है? देखिए अभिलाष,
अब अभिलाष जी, आप इस बात को पॉलिटिकल इवेंट बोल रहे हो, ये पॉलिटिकल है। यदि भूपेश बघेल स्वयं ने कहा एजेंसी से जांच करा लो और वो एजेंसी जांच करने लग गई तो वो पॉलिटिकल हो गया। वो उस पॉलिटिकल लैंग्वेज को आप डिलीवर कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि इस पे ये आप कार्रवाई करें, अच्छा, और आज आप नरेश उसको जी, डिलीवर कर रहे हो। नरेश जी, तो आप नरेश जी लेट मी टेल नरेश जी, आपने जांच भूपेश बघेल जी के कहने पे कराई है या तथ्य मिले थे उस पे कराई है? डिक्लेयर कर दीजिए। चलिए, कैसे खत्म हुई? आपने भूपेश बघेल जी के कहने पर जांच कराई है कि तथ्य मिले थे इसलिए कराई? ये मैंने पहले देख, मैं तो इनके पॉलिटिकल बयान को बोला, मैं आपने पहले बोला जांच करा दो और तथ्य के आधार पर जांच हो रही है, तो आज वो पॉलिटिकल हो गया। और जब आप बोल रहे थे कि जांच केंद्रीय एजेंसी से करनी चाहिए, तो नॉन पॉलिटिकल था। ना आज आप जांच कर दी। मैं वही तो कह रहा हूं कि जब तक जांच के नतीजे ना आ जाएं, जब तक जांच के नतीजे ना आ जाएं, आप लोग किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन इतना ज्यादा कर देते, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। अगर यही चीज कोई सीआईडी कर रही होती, कांग्रेस की सरकार में कोई सीआईडी की टीम कर रही होती, तो बीजेपी भी यही कहती कि दुरुपयोग हो रहा है, और ऐसा बोला जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं बोला जाता। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा ही है, कोर्ट पर हमें भरोसा रखना चाहिए। कोर्ट में जब तक चीजें प्रूफ हो जाए, आईओ का केस जारी, यदि किसी राजनीतिक दल के कार्यालय में हो, उससे बड़ा हास्यास्पद कोई बात नहीं होगी। ठीक है ना? तो अब आप मान रहे हैं ना, मैं किसी इंस्टीट्यूट को बदनाम आप मान रहे हैं ना, आप मान रहे हैं ना कि जांच करने वाले अधिकारी, अब आपने मेरी बात का समर्थन कर दिया ना नरेश जी ने मेरी बात का समर्थन किया ना कि जांच करने वाले अधिकारी, एक मिनट नितिन जी, आप, यही तो मेरा दर्द है कि जांच करने वाले अधिकारी शासन प्रशासन के साथ मिलकर के गड़बड़ियां कर देते हैं। यही तो मेरा दर्द था, चाहे वो कांग्रेस के जमाने में करें या बीजेपी के। उस समय आप कह रहे हैं वो उनके अधीन थे इसलिए गड़बड़ियां करते थे। ये हाँ। उसी की परिणति है। ये अब आप सरकार का यही काम था। तो ये तो आरोप आप, ये आजादी आपको है नरेश जी की, ये नरेश जी आपको बिल्कुल आजादी है। ये आजादी आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था देती है कि जब कांग्रेस के जमाने में कोई अधिकारी अगर जांच कर रहा है तो वो कांग्रेस के अधीन होकर के जांच कर रहा है, और बीजेपी के जमाने में कोई जांच चल रही है तो वो निष्पक्ष जांच चल रही है। कहने का तो पूरा हक है आपको। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं नरेश गुप्ता जी को, नितिन भंसाली जी को, के शर्मा जी को हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट में बस इतना ही। दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।